नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, One UI 6 का ऑफिशियल वर्जन S23 सीरीज के लिए लॉन्च हो चुका है और ज्यादातर लोग इसके नोटिफिकेशन पैनल, लॉक स्क्रीन और कैमरा इंटरफेस की बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इसके हिडन फीचर्स की, जो कि आपके One UI 6 को यूज करने के एक्सपीरियंस को और भी बेटर कर देगा। दोस्तों, फाइल एक्सप्लोरर में आपने ये फीचर तो जरूर सुना होगा कि आप किन्हीं फाइल्स को ड्रैग करके और किसी दूसरे फोल्डर में पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यही फीचर गैलरी ऐप और होम स्क्रीन पर भी अवेलेबल है, लेकिन इसका हिडन फीचर ये है कि आप किन्हीं दो एप्लीकेशंस को मल्टी विंडो में ओपन करके किसी एक एप्लीकेशन से टेक्स्ट या पिक्चर कॉपी करके दूसरी एप्लीकेशन में इजीली पेस्ट कर सकते हैं। आपको कॉपी पेस्ट करने के लिए एप्लीकेशन स्विच करने की जरूरत नहीं है। ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंपल। दोस्तों, One UI 6 से मोबाइल हॉटस्पॉट मैनेजमेंट है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। ऐसा ही पहला इम्प्रूवमेंट आपको मोबाइल हॉटस्पॉट की पहली स्क्रीन पर देखने को मिलता है, जिसमें आपको आज के दिन कितना डेटा मोबाइल हॉटस्पॉट से शेयर किया गया है इसकी जानकारी मिल जाती है। इस फीचर से उन लोगों को जरूर निराशा होगी जो किसी का मोबाइल हॉटस्पॉट कनेक्शन लेके और उसके बाद मूवीज़ भी डाउनलोड करने लग जाते हैं। दोस्तों, मोबाइल हॉटस्पॉट में दूसरा फीचर ये है कि आप किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस की डेटा लिमिट सेट कर सकते हैं। डेटा लिमिट रीच होने के बाद वो पर्टिकुलर डिवाइस आपके और डेटा का यूज नहीं कर पाएगा। मोबाइल हॉटस्पॉट में तीसरा फीचर ये है कि जब भी आप किसी गेस्ट को या किसी अननोन पर्सन को मोबाइल डेटा शेयरिंग करते हैं तो आप उन्हें अपना यूजुअल पासवर्ड शेयर करने की बजाय वन टाइम पासवर्ड शेयर कर सकते हैं और आप चाहें जब इसे रीसेट भी कर सकते हैं। One UI 6 में सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ नए फीचर दिए गए हैं, जैसे अननोन ट्रैकर अलर्ट। One UI 6 एयरटैग जैसे अननोन ट्रैकर का पता लगाने के लिए काफ़ी स्मार्ट है। जब भी कोई ट्रैकर बिना आपकी अनुमति के आपकी लोकेशन पर नज़र रखता है तो ये आपको साथ के साथ अलर्ट कर देता है। इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग में सेफ्टी एंड इमरजेंसी में जाना होगा और वहाँ अननोन ट्रैकर अलर्ट को ऑन करना होगा। दोस्तों, गैलरी एप्लीकेशन में बहुत ही काम के फीचर ऐड किए गए हैं। अब रीमास्टर, पोर्ट्रेट इफेक्ट और ऑब्जेक्ट इरेजर को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली किसी भी पिक्चर को स्वाइप अप करें, जिससे वो आपको फोटो की इंफॉर्मेशन देगा और उसी के अंदर ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे डिपेंड ऑन योर फोटो। ऑब्जेक्ट इरेजर में आप किसी भी पिक्चर के ऑब्जेक्ट को इरेज करने के साथ साथ शेडोज और रिफ्लेक्शंस को भी रिमूव कर सकते हैं। गैलरी में एक फीचर और बड़े काम का है, जिसमें फोटो में मौजूद किसी ऑब्जेक्ट को आप एक स्टिकर के रूप में सेव कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। जब भी आप किसी पिक्चर में मौजूद ऑब्जेक्ट को टैप करके रखते हैं तो ये उसे आइडेंटिफाई करके 4 तरह के ऑप्शन देता है: कॉपी, डायरेक्ट शेयर, सेव एज स्टिकर और सेव एज इमेज। जो सेव एज स्टिकर है उसका यूज करके आप इसे स्टिकर की तरह भेज सकते हैं। दोस्तों, ये जो इमेज आपने सेव की है एज ए स्टिकर, इसको आप सैमसंग कीबोर्ड का यूज करके व्हाट्सएप, टेलीग्राम या किसी दूसरी सपोर्टेड ऐप में सेंड कर सकते हो। दोस्तों, अगर किसी फोटो में टेक्स्ट भी है तो आपको उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। आपको इतना सा करना है कि उस टेक्स्ट पर टैप करना है, वो अपने आप सेलेक्ट का ऑप्शन दे देगा, सेलेक्ट ऑल, कॉपी और शेयर। आप तीनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, सिंपल। दोस्तों, गैलरी के बाद बात करते हैं फोटो एडिटर की, जिसमें कुछ कमाल के फीचर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। जैसे अगर आपकी पिक्चर के अंदर आपने कोई टेक्स्ट ऐड किया है या कोई स्टिकर ऐड किया है या हो सकता है कोई ड्राइंग की हो, एक बार उन एडिट्स को सेव करने के बाद आप दोबारा भी उन्हें एडिट कर सकते हैं। One UI 6 से पहले अगर आपने किसी इमेज में स्टिकर, टेक्स्ट या कोई ड्राइंग ऐड की है तो आप उसे वापस एडिट नहीं कर सकते थे। जो आपने एक बार एडिट कर दिया और उसे सेव कर दिया तो वो परमानेंट हो जाएगी, उसके बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। जबकि One UI 6 के अंदर ये बड़ा कमाल का फीचर है कि आप किसी भी एडिट को फिर से एडिट कर सकते हैं। यानी अगर आपने स्टिकर लगाया है और स्टिकर की पोजीशन सही नहीं लगी आपको, तो आप उसी स्टिकर को एडिट करके किसी और पोजीशन पर लगा सकते हैं, या कोई टेक्स्ट पसंद नहीं आया तो उसी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। दोस्तों, एंड्रॉइड 14 के साथ ही शेयरिंग मेन्यू चेंज हो चुका है। शेयरिंग मेन्यू में एक कमाल का फीचर One UI 6 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे ही आप किसी पिक्चर को शेयर करते हैं तो शेयरिंग मेन्यू में जहां प्रीव्यू शो करता है उसके जस्ट नीचे AI कमाल का काम करता है। अगर आप जो फोटो शेयर करने वाले हैं उस फोटो का एंगल सही नहीं है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी है, तो शेयरिंग मेन्यू में ही फोटो के प्रीव्यू के नीचे एक आइकन अपीयर हो जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप फोटो का एंगल सही कर सकते
सकते हैं। और अगर आपकी फोटो गलत रोटेट है तो AI उसको आइडेंटिफाई करके रोटेट का ऑप्शन भी आपको शेयरिंग मेन्यू में ही दे देगा। और दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आपकी फोटो ब्लरी है या कुछ उसमें रीमास्टर करने वाला है तो रीमास्टर का आइकन भी नीचे की तरफ अपीयर हो जाएगा और आप उसको वन टैप करके रीमास्टर कर सकते हैं, ताकि जब भी आप फोटो शेयर करें आप एक परफेक्ट फोटो शेयर कर सकें। दोस्तों एक प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए गैलेक्सी S23 अल्ट्रा एक परफेक्ट डिवाइस है। वैसे तो इसके कई सारे रीजन हैं, जैसे ऑटो FPS का फीचर, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग, प्रोफेशनल वीडियो कंट्रोल्स, बट इनके साथ एक और फीचर बड़े कमाल का है जो कि है 360 ऑडियो रिकॉर्डिंग। दोस्तों इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद आपको वीडियो की जो ऑडियो क्वालिटी है उसका डिफरेंस साफ पता चलेगा। आपको बेसिस, सराउंड, पंची साउंड सुनने को मिलेगा। कैमरा में ही एक और फीचर है जो कि स्कैनिंग से रिलेटेड है। अब आप बिना सीन ऑप्टिमाइजर ऑप्शन का यूज किए कैमरा से किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। स्कैनर की ही सेटिंग में आपको ऑटो स्कैन और रिमूव अनवांटेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्कैन का ऑप्शन भी दिखाई देगा। स्कैनिंग करते टाइम अगर कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट आपकी फोटो के अंदर आ जाता है तो ये इसे ऑटोमेटिकली रिमूव करने की कोशिश करता है और ये काफी अच्छा काम भी करता है। दोस्तों कैमरा में ही क्वालिटी ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन है, इसको हमेशा मैक्सिमम पर रखना है, इससे आपकी पिक्चर की क्वालिटी काफी इंप्रूव हो जाएगी। दोस्तों One UI 6 का सबसे बड़ा और सबसे कमाल का फीचर इसकी सेटिंग्स में है। इस फीचर के बारे में जानकर आप ये मान जाएंगे कि क्यों मैंने इसको सबसे बड़ा और कमाल का फीचर कहा है। दोस्तों सेटिंग में एक ऑप्शन है ऑटो ब्लॉकर नाम से, इस ऑप्शन को आपको हमेशा ऑन रखना चाहिए। दोस्तों ऑटो ब्लॉकर थ्रेट्स और सस्पिशियस एक्टिविटीज को रोककर आपके फोन को कई तरह के खतरों से सुरक्षित रखता है। दोस्तों ऑटो ब्लॉकर किसी भी अनऑथोराइज्ड ऐप सोर्स यानी कि गूगल प्ले स्टोर और सैमसंग के गैलेक्सी ऐप स्टोर को छोड़कर किसी भी अन्य ऐप स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करने की अनुमति नहीं देता, जिससे कि आपका फोन किसी भी वायरस, मॉलवेयर कैरी करने वाली ऐप से सुरक्षित रहता है। चलो ये तो हो गया कि कोई मॉलवेयर या वायरस कैरी करने वाली ऐप ऑटो ब्लॉकर नहीं डाउनलोड करने देगा, बट अगर कोई ऐप इंस्टॉलेशन के टाइम तो सेफ है, लेकिन उसके बाद कोई मैलिशियस एक्टिविटी करती हो तो इससे सेफ्टी प्रदान करने के लिए जो भी आपने ऐप्स इंस्टॉल कर रखी है आपके फोन में, उन सभी को ये डेली चेक करता है। दोस्तों एक बड़ा खतरा जिसको 90% लोग इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि किसी भी USB या चार्जर से फोन चार्ज कर लेना। अब तुम ये सोचोगे कि USB से चार्ज करने पर कौन सा खतरा, USB तो एक USB केबल ही है। बट दोस्तों USB केबल में भी बहुत कुछ होता है, इसकी डिटेल चाहिए तो कमेंट कर देना। अभी के लिए बस इतना ही है कि ये USB केबल किसी भी कंप्यूटर या किसी और कनेक्टेड डिवाइस से कोई मैलिशियस कमांड अगर सेंड की जाती है तो ये उससे भी हमें प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा मैसेजिंग ऐप में अगर कोई इमेज के जरिए आपको मॉलवेयर सेंड करने की कोशिश करता है तो ये उसे भी ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा ये USB से फर्मवेयर अपडेट करने का ऑप्शन है, उसे भी ब्लॉक कर देता है, ताकि फ़ोन चोरी होने की स्थिति में कोई भी चोर आपके फ़ोन का फर्मवेयर फ्लैश ना कर सके। दोस्तों जब कभी भी आपको सर्विस सेंटर में फ़ोन देना पड़ता है तो आपके मन में ये हमेशा डाउट रहता है कि मेरी पर्सनल फाइल्स, फोटोज़ और वीडियोज़ का क्या होगा। यानी एक प्राइवेसी कंसर्न रहती है कि मेरी फ़ोटोज़ या फाइल्स का वो मिसयूज़ ना कर लें। लेकिन सैमसंग ने प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए ये एक बड़ा फीचर इंट्रोड्यूस किया है जिसे कि नाम दिया गया है मेंटेनेंस मोड। दोस्तों मेंटेनेंस मोड ऑन करने के बाद आपको ये फ़ोन सर्विस सेंटर को देना चाहिए, क्योंकि इस फीचर को ऑन करने के बाद वो आपकी किसी भी पर्सनल फ़ोटो, वीडियो, ईमेल आईडी किसी का भी एक्सेस प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये फ़ोन में ही एक सेपरेट स्पेस क्रिएट कर देता है जिसमें किसी भी तरह का अकाउंट, फोटोज़, वीडियो, फाइल्स कुछ भी नहीं शो होता। और अगर फिर भी वो इस मोड से एग्जिट होने की ट्राई करते हैं तो इसके लिए उन्हें आपके पासवर्ड की ज़रूरत होगी, मतलब आप सेफली उन्हें अपना फ़ोन हैंडओवर कर सकते हैं। दोस्तों एक और छोटा सा हिडन फीचर है जो कि नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। अब आप अपने नोटिफिकेशंस को प्रायोरिटी और टाइम दोनों के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आप टाइम के हिसाब से सॉर्ट करते हैं तो जो नोटिफिकेशन पहले आएगा वो आपको पहले दिखाई देगा और बाद वाले बाद में, या आप सॉर्ट बाय प्रायोरिटी करते हैं तो जो भी नोटिफिकेशन की प्रायोरिटी पहले होगी वो नोटिफिकेशन आपको ऊपर दिखाई देगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।